मित्रों, राजस्थान पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भारत का संविधान के अंतर्गत प्रस्तावना के भाग 5 के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्यायवार अध्ययन करेंगे। राजस्थान पब्लिकेशन के संगठन अजमेर विषय भारतीय संविधान प्रकरण प्रस्तावना, जिसके अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे भाग 5। प्रश्न है, भारतीय संविधान की आत्मा है। प्रस्तावना, नीति निर्देशक तत्व, संघीय व्यवस्था, मौलिक अधिकार। RS 1996, उत्तर प्रदेश 2004, 6 सीटेट और पटवार भर्ती परीक्षा 2011। तो देखो, भारतीय संविधान की आत्मा है। देखो, नीति निर्देशक तत्वों को भी संविधान की आत्मा मानी गई है, मौलिक अधिकार को भी संविधान की आत्मा मानी गई है और प्रस्तावना को भी संविधान की आत्मा मानी गई है। लेकिन जो बोर्ड है पटवार भर्ती परीक्षा 2011 का, जो राजस्व मंडल ने इसका एग्जाम लिया था, उसके अंतर्गत इसका जो सही आंसर माना गया है वो है प्रस्तावना। देखो, प्रस्तावना संविधान का अमूल्य बहुत सम्मानित भाग है। यह है संविधान की आत्मा है। ये लाइन यहाँ से उठी है। ये कहा था पंडित ठाकुरदास भार्गव। इस आधार पर जो है प्रस्तावना को संविधान की आत्मा माना गया है। मूल अधिकार संविधान की अंतरात्मा है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा। मूल अधिकार निर्दिष्ट तत्वों को संविधान की आत्मा का है, ग्रेनवीन ऑस्टिन। इस प्रकार से इसमें मूल अधिकार, प्रस्तावना और नीति निर्देशक दोनों भी को ही आत्मा माना गया है। लेकिन इसका जो सही आंसर है वो बोर्ड के द्वारा प्रस्तावना को माना गया है। संविधान के निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श प्रतिबिंब होते हैं। मूल अधिकारों में, नीति निर्देशक सिद्धांतों में, उद्देशिका में, मूल कर्तव्यों में। तो सही आंसर होगा इसका, संविधान के निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श जो प्रतिबिंब होते हैं वो होते हैं उद्देशिका, प्रस्तावना में। भारत एक गणराज्य है क्योंकि राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, संसद द्विसदनात्मक है, मंत्रिपरिषद लोकसभा की प्रति उत्तरदायित्व है, नागरिकों के मूल अधिकार संविधान द्वारा प्रत्याभूत है। फर्स्ट ग्रेड 2014, द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2014। इसका जो राष्ट्र आंसर होगा वो होगा गणराज्य। भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर। देखो, गणराज्य या गणतंत्र से तात्पर्य है भारत के राज्याध्यक्ष या राष्ट्राध्यक्ष या राष्ट्रपति। ध्यान रखना, राष्ट्रपति को राष्ट्राध्यक्ष और राज्याध्यक्ष भी बोला जाता है। वंशानुगत न होकर के एक लोकप्रिय निर्वाचन मंडल द्वारा चुना जाता है, अर्थात राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। और जहां राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है या राष्ट्रपति वंशानुगत न होता है, उसे गणराज्य या गणतंत्र व्यवस्था कहते हैं। भारत एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है क्योंकि संघ का मंत्रिमंडल लोकसभा की प्रति उत्तरदायित्व है। सार्वभौम मताधिकार की विद्यमानता, भारत में संसद सर्वोच्च है, राष्ट्रपति एक लोकप्रिय निर्वाचन मंडल द्वारा चुना जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा राष्ट्रपति एक लोकप्रिय निर्वाचन मंडल द्वारा चुना जाता है। 4 नंबर इसमें सही आंसर है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को प्रजातांत्रिक घोषित किया गया है क्योंकि राज्य प्रमुख जनतांत्रिक ढंग से निर्वाचित होता है, संप्रभुता राज्य में निहित है, संसद 2 सदनों द्वारा चुना जाता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष प्रकार से होता है। देखो, ऑप्शन 1 भी इसमें सही लग रहा है और ऑप्शन 4 भी इसमें सही लग रहा है, लेकिन जो सही आंसर होगा इसमें वो होगा राज्य प्रमुख का मतलब राष्ट्रपति जनतांत्रिक ढंग से क्या होता है, निर्वाचित होता है। ये RPC ने इसका राइट आंसर माना है। हालांकि ये भी बेटर है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से प्रकार से होता है, लेकिन ये लाइन थोड़ी सी अधूरी है। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है और तो इसमें जो प्रजातांत्रिक घोषित किया गया है उसके आधार पर इसका सही जो ज़्यादा आंसर होगा वो होगा राज्य प्रमुख जनतांत्रिक ढंग से निर्वाचित होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही है। भारत को प्रजातांत्रिक गणतंत्र कहा जाता है क्योंकि
केंद्र राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन है, संसद सर्वोच्च है, न्यायपालिका स्वतंत्र है, राज्य प्रमुखों का निर्वाचन जनता करती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा संसद से कोई लेना देना नहीं इसका, न्यायपालिका कोई अर्थ नहीं इसका, और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा राज्य प्रमुख। राज्य प्रमुख का तात्पर्य यहाँ पर राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है जनता करते, अर्थात अप्रत्यक्ष रूप से जनता की प्रतिनिधि करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसका 4। जहाँ जनता द्वारा निर्वाचित राज्याध्यक्ष या राष्ट्रपति है वहाँ होता है प्रजातंत्र, गणतंत्र, राजतंत्र, कुलीनतंत्र। प्रजातंत्र, गणतंत्र, राजतंत्र, कुलीनतंत्र। इसका राइट आंसर है गणतंत्र। निम्न में से सामाजिक न्याय से संबंधित संवैधानिक प्रावधान नहीं है। अनुसूचित जाति जनजाति हेतु सरकारी नौकरी में आरक्षण, विधायिका में अनुसूचित जाति जनजाति हेतु आरक्षण, समान कार्य हेतु समान वेतन, बाल श्रम निषेध। देखो अनुसूचित जाति जनजाति ये है, अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण ये भी है, बाल श्रम निषेध ये भी है, लेकिन समान कार्य हेतु समान वेतन का संवैधानिक प्रावधान नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संपर्क को प्रजातंत्र गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, B.R. पटेल, B.R. अम्बेडकर, K.M. मुंशी। तो प्रजातंत्र की गणतंत्र की जन्म कुंडली जो कहा है वो कहा है कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। हमारे संविधान की प्रस्तावना के लिए क्या सही नहीं है? ये कानूनी दस्तावेज है, यह अवसर की समानता प्रदान करती है, ये विचार और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता प्रदान करती है, ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करता है। तो इसमें सही नहीं है, ये है कानूनी दस्तावेज है, ये सही नहीं है। बाकी अवसर की समानता प्रदान करती है, विचार और अभिव्यक्ति प्रदान करती है, बिल्कुल सही है। ये 3 प्रकार का न्याय प्रदान करती है। इसमें कानूनी दस्तावेज है, ये इसमें सही आंसर